हेलो नमस्कार दोस्तों। स्पेशल ज्योतिष सूत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सैटर्न के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिट रूल्स देखे थे। आज हम सैटर्न के ही ट्रांजिट से रिलेटेड सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम सैटर्न के ट्रांजिट के और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसा मैं हमेशा अपील करता हूँ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन सूत्रों की सीरीज़ को जब तक आप सभी सूत्रों को नोट करके अप्लाई नहीं करते हैं तब तक इनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। पिक एंड चूज़ बेसिस पर यदि आप इन्हें देखेंगे वीडियोस को तो वो फिर आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जो भी आप यहाँ पर टाइम दे रहे हैं वो यूज़फुल नहीं रहेगा आपको। तो आप सभी वीडियोस को देखें। दो चार सूत्र मैं इसीलिए लेकर आता हूँ कि आप उन्हें अप्लाई कर पाएँ और अप्लाई करके उन्हें नोट करें, और जो भी कुंडलियों को आप एनालाइज करते हैं उनके अंदर इन सूत्रों को लगाएं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम बात करेंगे फेवरेबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। सैटर्न का फेवरेबल ट्रांजिट का हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर। कॉम्बिनेशन क्या है? व्हेन ट्रांजिट सैटर्न इन्फ्लुएंस नेटल सन, मतलब सैटर्न आपका ट्रांजिट वाला है, गोचर वाला है, वो आपके कुंडली में जहाँ पे भी सूर्य बैठे हैं उन्हें वो प्रभावित कर रहा है। प्रभावित कर सकता है दृष्टि से या वहाँ पर जाकर बैठ जाए। एट द सेम टाइम उसी समय पर चर दशा ऑफ केंद्र त्रिकोण और 11 साइन इज रनिंग, देन इट ग्रांट्स गेन ऑफ पोजीशन। मतलब क्या है कि आपका शनि गोचर वाला सूर्य को प्रभावित कर रहा है दृष्टि से या सूर्य के ऊपर ही गोचर कर रहा है, और चर दशा जो है जैमिनी चर दशा वो केंद्र वाली राशियों की हो, त्रिकोण वाली राशि राशि की हो या 11वें भाव की राशि की हो, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर पर्सन को पद की प्राप्ति होगी। जो प्रमोशन की आशा कर रहा है उसे प्रमोशन मिलेगा। कोई पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा यदि उसकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर नीचे कॉम्बिनेशन बताया है, सैटर्न कैन इन्फ्लुएंस सन इन 4 वेज। 4 तरीके से शनि सूर्य को प्रभावित कर सकता है। कैसे? उस पर तीसरी दृष्टि डाले, 7वीं दृष्टि डाले, 10वीं दृष्टि डाले, या सूर्य के ऊपर ही आकर वो गोचर करने लग जाए। जब सूर्य के ऊपर जब वो गोचर करेगा तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होने वाला है। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं किस तरीके से कि सपोज ये सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पर और इस पर्टिकुलर पर्सन के सूर्य को शनि गोचर में इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो गोचर में कब इन्फ्लुएंस कर सकता है? शनि जब 8वें भाव में ट्रांजिट कर रहा हो तब, शनि या 12वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा हो तभी भी इन्फ्लुएंस करेगा। फिर शनि 7वीं दृष्टि से देखेगा जब 6 राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, और 10वीं दृष्टि से देखेगा 3 राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। तो शनि इस कुंडली के अंदर जब 3 राशि में ट्रांजिट करे, 6 में करे, या फिर आपका 10th साइन में करे, या यहीं पर सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करे तो इसे इन्फ्लुएंस करेगा। ये तो पहली कंडीशन है। अब चर दशा में आप जाओगे, सभी मोबाइल ऐप के अंदर चर दशा होती है, उसमें देखोगे वो राशियों की दशा होती है। तो उस वक्त पर जो राशियों की दशा किस किस की होनी चाहिए? केंद्र स्थान में जो राशियां हैं, मतलब मिथुन राशि की दशा हो, कन्या राशि की दशा हो, या धनु राशि की दशा हो, या मीन राशि की दशा हो, या त्रिकोण में जो है 7 ये तुला राशि की दशा हो, 11 मतलब यहाँ पर एक्वेरियस या कुंभ राशि की दशा हो, इनमें से किसी भी राशि की दशा हो, साथ में 11वें भाव में जो राशि है उसकी भी दशा हो सकती है। यदि ये कंडीशन दोनों एक साथ फुलफिल हो रही है तो आप यदि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल वर्कर हो तो एकदम से आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई ऐसी पोस्ट मिल सकती है जिसकी आपको आशा भी ना हो। यदि आप कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको ऐसा मौका मिल सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट मिल जाए, आप किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दें और आपको सक्सेस मिल जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में भी यदि आप हायर लेवल पर हैं, क्योंकि लोअर लेवल पर तो आप फिटनेस के बेसिस पर प्रमोशन होता है, सीनियरिटी कम फिटनेस पर, मगर हायर लेवल पर जहाँ सेक्रेटरी लेवल पर किसको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाना है, किसको कौन सा सेक्रेटरी बनाना है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कंपनियों के जो सीएमडी बनते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो अपॉइंटिंग पोस्ट होती है, इक्वल्स में से किसी को भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस उसको मिलने वाले हैं। और ये जब ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा असर होगा जब शनि सूर्य के ऊपर ही गोचर कर रहा है। तो ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है कि शनि सूर्य को गोचर में प्रभावित कर दे दृष्टि से या प्लेसमेंट से, और
जो चर दशाएं हैं वो केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान या 11वें भाव की हो, तो ऐसे समय पर ये जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो आपको पद प्राप्ति कराएगा। अब आ जाते हैं अनफेवरेबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। एक फेवरेबल बताया था, तो एक अनफेवरेबल ट्रांजिट की बात करेंगे। अभी तक जो मेरी सीरीज थी वो सारी की सारी मैं पॉजिटिव यहाँ पर लेकर आने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि नेगेटिव में ऑलरेडी बहुत सूत्रास बता चुका हूँ। तो ये एक अभी अनफेवरेबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले। व्हेन ट्रांजिट सैटर्न इन्फ्लुएंस द नेटल सन, अब वो सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है जैसा कि पिछले में था, एंड एट द सेम टाइम चर दशा ऑफ त्रिक साइन और थर्ड हाउस इज रनिंग, देन इट गिव्स लॉस ऑफ पोजीशन। मतलब वही शनि का ट्रांजिट ही है और सूर्य को वो अभी भी प्रभावित कर रहा है। पिछले केस में जो चर दशाएं थी वो केंद्र की थी, त्रिकोण की थी, 11वें भाव की थी। अब यदि चर दशाएं त्रिक हाउसेस 6, 8, 12 या तीसरे भाव की चल रही हो, तब आपको वो प्रमोशन, आपकी लॉस ऑफ पोजीशन देगा। आपकी पोजीशन गिर जाएगी। तो पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कोई मंत्री है उसका मंत्री पद चला जाएगा, इलेक्शन हो गए, कोई एमपी है वो एमपी का इलेक्शन हार जाएगा, एमएलए का इलेक्शन हार जाएगा, इस तरीके से होगा। या आजकल आप प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हो, इन दिनों थोड़ा रिसेशन चल रहा है तो लोगों का आपको डाउनग्रेड करने पर वहाँ लगे हुए हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं, आप अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं यदि कोई भी ऐसा केस आपके पास है क्या। यहाँ पर मगर एक चीज को ध्यान रखना है, सैटर्न ट्रांजिट फॉर 2.5 ईयर्स इन सेम साइन। एक ही राशि में शनि 2.5 मतलब 2.5 साल तक ट्रांजिट करता है। मगर चर दशा बीच में बदल गई। बाय द वे चर दशा बदल गई तो जो शनि का ट्रांजिट अशुभ था वो शुभ होने में भी देर नहीं लगाएगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं यहाँ पर कि आपका सपोज यहाँ पर दशा थी, शनि ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर सूर्य के ऊपर ही, और चर दशा सपोज त्रिक भाव की 5वें भाव की चल रही है। तो 5वें भाव की चल रही है त्रिक चर दशा, तो मतलब 5वें नहीं 5वीं राशि की चल रही है, सिंह राशि की चल रही है। तो वो अब आपका यहाँ पे अरिष्ट करेगा, आपको डाउनग्रेड करेगा, आपका पद गिरवा सकता है। मगर चर दशा इन बिटवीन, शनि तो यहीं 12 साइन में रहेगा 2.5 साल तक, चर दशा बदल के 6 साइन की आ गई तो वो आपको वापस से पद प्राप्ति भी करवा देगा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर जो हम लोग देते हैं जिनका डिमोशन हो जाता है या प्रमोशन हो जाता है, या प्रमोट हुए इसके बाद डिमोट हो गए, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। प्रमोट भी हो जाते हैं। प्रमोशन कैसे होता है, बाई चांस हो जाता है कि डिप्टी स्पीकर है लोकसभा का, स्पीकर को कुछ हो गया, वो कहीं चला गया तो डिप्टी स्पीकर को स्पीकर का काम मिल जाएगा। ऐसे ही ऑफिसों में आप देखते हो ऑफिस सिटिंग पोस्ट मिल जाती है, सीनियर ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ तो उससे जूनियर को उसका पद प्राप्त हो जाता है, वो साल 2 साल 3 साल भी रह सकता है। मगर चर दशा बदलेगी तो वापस से उसका डिमोशन हो जाएगा, उसी पोस्ट पर उसको आना पड़ जाएगा। इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर फर्दर है, रिजल्ट आर नॉट गुड व्हेन लॉर्ड ऑफ चर दशा रनिंग इज इन ए त्रिक हाउस। अब इसमें एक चीज को और ध्यान रखना है कि जो चर दशा जिस राशि की चल रही है उसके स्वामी की भी प्लेसमेंट आप जरूर देख लें। यदि उसका स्वामी त्रिक भाव में बैठ गया 6, 8, 12 में, तो रिजल्ट और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर भी खराब आएंगे। पिछले केस में भी कि चर दशा केंद्र और त्रिकोण और 11वें भाव की है, मगर चर दशा का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पर प्रमोशन नहीं होगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को मैं ब्रीफली एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सारा खेल चर दशा का है। इसके 2 कंपोनेंट हैं कि एक तो आपको सैटर्न का ट्रांजिट देखना है, उसने सन को इन्फ्लुएंस करना है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। चाहे मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो या बेनिफिक, आपके जो रिजल्ट हैं वो डिपेंड इस पे करेंगे दूसरे कंपोनेंट पे। अब आपको देखनी है चर दशा। तो चर दशा या तो केंद्र त्रिकोण या 11वें भाव की होगी, या चर दशा आपका तीसरे 6, 8, 12 की होगी। तो इसमें केवल दूसरा भाव हमने छोड़ दिया है, बाकी सारे के सारे भाव आ गए हैं। दूसरे भाव को सम मानकर चलेंगे तो उसमें बहुत असर नहीं होगा, इसलिए नहीं लिया है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि चर दशा त्रिकोण की है, चर दशा केंद्र की है या 11वें भाव की है, और सैटर्न सन को ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो पद प्राप्ति होगी। मगर इसमें एक वो है, आपका क्वेश्चन है कि यदि चर दशा जो चल रही है उसका स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, ये हमें मानकर चलना है। तो ये आपका खत्म हो गया। दूसरा, जब सैटर्न इन ट्रांजिट शनि सूर्य को प्रभावित कर रहा है गोचर में, मगर चर दशा आपकी तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में जो राशि हैं उनकी चल रही है, तो पद प्राप्ति की, प्रमोशन की बजाय आपको पद में गिरावट आ जाएगी, आपको निचला पद मिल जाएगा जिसे हम डिमोशन बोलते हैं। तो
तो ये सैटर्न के दोनों ट्रांजिट मैंने फॉर्मूले यहाँ पर बताए। एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा ब्रीफली, बिग चेंज इन प्रोफेशन। आपके प्रोफेशन में अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाले हैं यदि मैं अभी जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेड चेंज कभी भी आ सकते हैं प्रोफेशन में। बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं मगर कुछ आइडिया एकदम से मिलता है और वो आइडिया चल निकलता है और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बहुत लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि हम क्या काम करें, कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं मगर वो बाद में कुछ ऐसा काम उनके दिमाग के अंदर आ जाता है जो बहुत आगे चल जाता है। जैसे आप देखते हो जो स्टार्टअप लोग चला रहे होते हैं वो ज़्यादातर एक छोटे से आइडिया पर चल रहे होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यह है बिग चेंज इन प्रोफेशन। तो बिग चेंज इन प्रोफेशन आपका किस तरीके से हम देखेंगे। बिग चेंज इन प्रोफेशन इज एक्सपेक्टेड व्हेन ट्रांजिट सैटर्न इन्फ्लुएंस 10th हाउस। जब गोचर वाला शनि 10वें भाव को इन्फ्लुएंस करे या 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर दे। पहली कंडीशन क्या है कि जो गोचर वाला शनि है वो 10th हाउस या 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरी कंडीशन भी लगनी चाहिए, और जो नेटल जुपिटर है कुंडली में जो गुरु जहां पर बैठे हुए हैं वो गोचर वाले शनि को एस्पेक्ट करें या उसके साथ कंजक्ट हो जाए। तो डबल कंडीशन है कि आपका शनि या तो 10वें भाव या 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे, फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो गुरु बैठे हुए हैं वो ट्रांजिट वाले गोचर वाले शनि को यदि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसी समय पर, तो यहाँ पे डबल है। गोचर वाला शनि 10th हाउस या 10th लॉर्ड को कर रहा है और जो कुंडली का नेटल जुपिटर है वो गोचर वाले शनि को यदि इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इन दिस वन पर्टिकुलर केस ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के बहुत प्रोफेशन में एक बड़ा चेंज आने वाला है, और बड़े चेंज के मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक सूत्रास रखेंगे। मैं इंटेंशनली 2-2, 3-3 सूत्रास लेकर आ रहा हूँ जिन्हें आप कुंडलियों पर लगाएं, इन्हें प्रैक्टिस करें, तो इससे आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जो भी आपकी एबिलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। नमस्कार, धन्यवाद।